हेलो गाइस, क्या हाल आप सभी के। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल पर। दोस्तों, एसएससी ने जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली है। देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन मेरी स्क्रीन पर। एसएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन नोटिस आ गया है, जारी कर दिया गया है। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024। तो आपकी जो डेट रहने वाली है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, वो आप 28 तारीख से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। और लास्ट डेट जो आपकी रहेगी वो 18 अप्रैल रहेगी। ये आपकी दी हुई है नोटिफिकेशन में। तो आप 19 तारीख तक 19 अप्रैल तक अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं और 18 तारीख आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 18 तारीख है। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो पेपर 1 होगा, वो आपका 4 जून से 6 जून तक चलेगा, यानी कि 3 दिन चलेगा। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी पेपर 2 होगा, वो आपको बाद में उसी हिसाब से बता दिया जाएगा। तो देखते हैं फिर नीचे और कुछ जानकारी मैं बता देता हूँ आपको। आपका जो इस इन्होंने दिया हुआ है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आपका जो पे बैंड रहने वाला है आपका लेवल 6 का रहेगा। नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है ये, 35,400 से 1,12,400 तक 7 पे कमीशन में। तो डिटेल देख लेते हैं इसका पोस्ट का और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बॉर्डर सिक्योरिटी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जेई सिविल की पोस्ट और जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की ये दी हुई है। और इसमें जो सिविल वाली में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, वो आपकी डिग्री होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियर में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। दूसरा, 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन या फिर मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी से रिलेटेड। और उसके साथ साथ आपके पास डिग्री हो या फिर 3 साल का डिप्लोमा हो, पॉलिटेक्निक जिसे बोलते हैं। और जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल में, और या फिर 3 साल का डिप्लोमा चल जाएगा ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और उसी के साथ साथ आपके पास 2 साल का प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स में काम करने का एक्सपीरियंस चाहिए। और इसमें जो एज रहेगी आपकी अप टू 30 ईयर्स रहेगी, यानी कि 30 साल मैक्सिमम रहेगी। और आपकी जो एज रिलैक्सेशन रहेगा एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल रहेगा। और आपकी मैं दूसरी बता देता हूँ, ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में जूनियर इंजीनियर सिविल में। ये क्वालिफिकेशन सबकी सेम रहने वाली है, एज भी सबकी सेम है, ये डिपार्टमेंट वाइज दी हुई है। सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, और ये नवल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। और नीचे है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ। तो ये कुछ एब्रीविएशन दिए हैं, जिसे ना पता हो वो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि जेई को जूनियर इंजीनियर बोलते हैं, और बाकी सब यहाँ पे देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और कुछ देखते हैं नीचे कुछ बेसिक जानकारियाँ। ये वैकेंसीज का बाइफर्केशन दिया हुआ है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ में सिविल इंजीनियरिंग में एससी की 76 वैकेंसी और एसटी की 36, ओबीसी 136, टोटल है 438 वैकेंसी है। बीआरओ में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में 37 वैकेंसी है। और ये आपका वैकेंसी का दे रखा है, और देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके आप, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज दी हुई है। तो वैकेंसी आपकी घट बढ़ भी सकती है, वो फ्यूचर में आपको कमीशन आपको बता ही देगा, और मैं आपको अपने चैनल के थ्रू भी बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और नीचे कुछ देख लेते हैं बेसिक जानकारियाँ। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। और एज लिमिटेशन और एज रिलैक्सेशन आपका ये दिया हुआ है, आपको एज मैंने बताई दी थी, अप टू मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। आपकी जो SC/ST के लिए है, वो आपका 5 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। आपका यहाँ रिलैक्सेशन और भी कई कैटेगरीज का दे रखा है, तो आप यहाँ वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और नीचे चलते हैं, तो आपको बता देता हूँ मैं हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फॉर्म। तो अप्लाई करने के लिए आपको SSC की नई वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और जो भी इन फ्यूचर जो भी SSC में जो भी फॉर्म निकलते हैं, वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसी वेबसाइट पे जाके आप लॉगिन करोगे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड से, तो आप हर किसी फॉर्म को वहीं से ही भर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ
सबमिशन जो भी आप सिग्नेचर और फोटो वगैरह अपलोड करेंगे उसका पिक्सल वगैरह दी हुई है, जेपीजी फॉर्मेट्स वगैरह दिए हुए हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी है 18 अप्रैल रहेगी रात को 11 बजे तक। और फीस जो आपकी रहेगी वो रहेगी 100 रुपये, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वुमेंस कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, इनके लिए फ्री है। फ़ीस एक बार भरी जाएगी, उसके बाद वापस नहीं होएगी एक बार भर गई तो। और लास्ट डेट वगैरह यहाँ पे दी हुई है वो मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, एग्जामिनेशन एंड सेंटर कोड ये भागलपुर 3201 दरभंगा का इतना है। ये CR रीजन में आता है, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश वाले वहाँ से भरते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण नीचे जानकारी जो भी है वो मैं आपको बता देता हूँ नीचे चल के। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दी हुई है पेपर 1 और पेपर 2 की। पेपर 1 आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। और पार्ट 3 है पार्ट ए जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल। और पार्ट बी में आएगा जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या फिर जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। और आपका मैक्सिमम जो मार्क्स होने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे क्वेश्चन और 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के भी 50-50 नंबर के। और जो आपको पार्ट 3 होगा, मतलब कि तीसरे नंबर पे पार्ट ए और पार्ट बी जो रहेगा वो आपका रहेगा 100 नंबर 100 क्वेश्चन के। और जो आपको टाइम रहने वाला है वो 2 घंटे का रहने वाला है। और पार्ट पेपर 2 में आपको CBT होगा, वो भी पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग सिविल का, और दूसरा पार्ट बी होगा इलेक्ट्रिकल का जनरल इंजीनियरिंग, और पार्ट 3 होगा मैकेनिकल का। जो कि आपके क्वेश्चन रहेंगे 100 और नंबर उसके होंगे, मतलब 100 क्वेश्चन 300 नंबर के होंगे। और 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। और नीचे देखते हैं कुछ और जानकारियाँ रिलेटेड। हाँ, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है इसमें 0.25, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा भी हुआ है। तो 0.25 यानी कि 4 क्वेश्चन गलत पे एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान से करना, ज़्यादा तुक्के मत लगाना। पेपर 1 का जो डिटेल सिलेबस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जनरल इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में ये सिलेबस रहेगा आपका। और अवेयरनेस में, जनरल अवेयरनेस में ये सिलेबस रहेगा। और इंजीनियरिंग वाले सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। पार्ट 2 के लिए भी, पेपर 2 के लिए सॉरी, दिया हुआ है यहाँ पे भी, वो अपने ट्रेड वाइज देख सकते हैं। और नीचे चल के देख लेते हैं कुछ बेसिक जानकारी। और यहाँ पे दिया हुआ, जब भी आपका पेपर होगा इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रिसेंट कलर फोटोग्राफ, और एक वैलिड आपके पास एक ID प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए, और आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। और जो भी आपका फ़ोटो प्रूफ ID कार्ड होगा वो आपका आधार कार्ड या फिर प्रिंट आउट ऑफ आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज का जो भी आई कार्ड है, एम्प्लॉयर कहीं वर्किंग है गवर्नमेंट PSU प्राइवेट में, वहाँ का एम्प्लॉयर कार्ड का मतलब आई कार्ड जो होता है, और या फिर एक्स सर्विसमैन का अपना जो भी डिस्चार्ज बुक होती है वो होनी चाहिए। और देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है। और नीचे देख लेते हैं कुछ पोस्ट प्रेफरेंस का दिया हुआ है इन्होंने। जब आप फॉर्म भरोगे तो ये आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगेंगे, तो ध्यान से भरना अपना। जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है या जिसमें कम वैकेंसी है, जहाँ भी आप में भरना चाहते हो वहाँ पे भर सकते हैं। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, और जनरल कैटेगरी के लिए 30% रहने वाला है, OBC EWS के लिए 25%, और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% रहने वाला है। और नीचे चल के देखते हैं कुछ बेसिक जानकारियाँ। और यहाँ पे दिया हुआ है रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, यानी कि किसी दो कैंडिडेट या दो से ज़्यादा कैंडिडेट के लिए, कैंडिडेट के मार्क्स सेम आ जाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के, तो उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे टोटल मार्क्स ऑफ पेपर 2, यानी कि उसके पेपर 2 में कितने टोटल मार्क्स हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वो ऊपर रहेगा, मतलब टॉप पे रहेगा। उसके बाद यदि वो भी सेम होते हैं तो उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। जो सबसे ओल्ड होगा, मतलब जिसकी पहले मतलब पैदा हुआ होगा, उसको सबसे टॉप में रखेंगे, उसके बाद नीचे वाले आएंगे। फिर यदि डेट ऑफ बर्थ भी सेम आती है तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर नेम वाइज से होंगे, जैसे ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, फिर सी आएगा। तो ऐसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर वाइज देखेंगे। तो नीचे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब आप फॉर्म भरोगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे आप SSC की वेबसाइट, नई वाली वेबसाइट पे, तो इस तरह के कुछ सिनेरियो पेज खुलेंगे। तो आप इसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब मैं सही भर रहा हूँ या नहीं भर रहा हूँ। यदि किसी को कोई दिक्कत आती है तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी ईमेल ID अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि किसी को कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने में, या OTP या सॉरी OTR करने में, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने में।
तो मुझसे मेरी हेल्प ले सकते हैं। ये कुछ बेसिक जानकारियाँ दी हुई हैं आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है। नीचे चल के देखते हैं हम, कुछ और जानकारी दी हुई है तो मैं आपको बताता हूँ। ये सब बेसिक जानकारी है, फॉर्म दे रखे हैं, फॉर्मेट कैसे होने चाहिए आपके सर्टिफिकेट्स के, और आपके जो भी मतलब कोई विकलांग है तो उसका किस प्रकार का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये फ़ोटोग्राफ्स के जो स्पेसिमेन दिए हुए हैं, मतलब किस तरीके की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली एक्सेप्टेबल है और नीचे वाली आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। कि कोई कैप नहीं होनी चाहिए, कोई टू क्लोज मतलब ज़्यादा ही पास से खींची हुई ना हो, एक्स्ट्रा कलर ना हो, ब्लर ना हो, और कोई गॉगल्स वगैरह ये सब ना लगाता हो, उल्टी सीधी फ़ोटो ना हो, जैसे कि आप देख सकते हैं। और नीचे देख लेते हैं कुछ और जानकारीज। हाँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन बीआरओ, यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आपका फिजिकल होगा यदि आप जूनियर इंजीनियर बनते हैं बीआरओ के अंदर, तो एफिशिएंसी टेस्ट जो है शेड्यूल 1 ऑफ द नोटिफिकेशन के दिया हुआ है, यानी कि आपको अभी आगे चल के मैं दिखाऊंगा आपका क्या क्या फिजिकल होगा, इसमें क्या क्या मेडिकल होगा। नॉर्मल होगा, कोई ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है, तो आप सभी क्लियर कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद आपका मेडिकल भी होगा, मेडिकली आपके फिट होने चाहिए यदि बीआरओ में यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो। ये आपका देखिए शेड्यूल 1 दिया हुआ है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट, 1 मील रन, यानी कि 1 मील यानी 1600 मीटर की आपकी रेस होगी, जो कि आपका 10 मिनट में होगा, और एक ही चांस दिया जाएगा। ओनली पासिंग द टेस्ट इज़ मैंडेटरी, यानी कि पास करना ज़रूरी है। एक ही चांस दिया जाएगा, 1 मील की रेस होगी, आपको टाइमली कंप्लीट करनी होगी, जो कि आपका टाइम 10 मिनट का रहने वाला है। कैंडिडेट qualifying through SSC will have to go mandatorily pass the test in 1 mil race to be held at GREF Center पुणे to undergo further medical examination, यानी कि कैंडिडेट का जो फिजिकल है वो एसएससी ही कराएगी, और जो कि 1 मील की रेस रहने वाली है, और कहाँ पे होगा आपका, पुणे में होगा GREF सेंटर में। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो ये कुछ फिजिकल की जानकारी थी। और आपकी जो हाइट वगैरह है वो ये रहनी चाहिए, वेस्टर्न हिमालय से यदि कोई बिलोंग करता है, JNK, हिमाचल प्रदेश या पंजाब के हिल एरिया से, तो आपकी 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट आपकी मिनिमम 75 होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए, और मिनिमम वेट जो होनी चाहिए 47.5 किलो, यानी कि 47 किलो 500 ग्राम होनी चाहिए। ईस्टर्न हिमालयस के लिए आप ये देख सकते हैं दिया हुआ है, वेस्टर्न प्लेन रीजन के लिए दी हुई है। और कुछ ये जो भी जहाँ से आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपकी यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। पंजाब दिल्ली हरियाणा वाले के लिए ये है, यूपी बिहार के लिए ये है। पंजाब दिल्ली हरियाणा वाले के लिए हाइट जो है 122 वो सॉरी 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी स्टेट के यहाँ पे दिया हुआ है, सभी का यदि किसी के पास गोरखा गोरखा से है और इंडियन डोमिसाइल है, उसके 152 सेंटीमीटर चाहिए। और यदि आप रिलैक्सेशन चाहते हैं, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन या एक्स GREF पर्सनल के हैं, उसके लिए 2 सेंटीमीटर की छूट है। या फिर और रिलैक्सेशन इन DD केसेस दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑन सन अडॉप्टेड बाय नॉट एनिमल, उनके लिए 2 सेंटीमीटर के लिए छूट है हाइट के अंदर। और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपका ये दिया हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या रहेगा वो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, और इसके वीडियो का लिंक भी, इस PDF का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके क्लिक करके या फिर तो देख सकते हैं। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन, मैंने आपको बता दिया है। तो आपको एक और बार मैं डेट बता देता हूँ, आपकी डेट कब से स्टार्ट होंगे। डेट आपकी 28 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, 18 अप्रैल आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, 19 अप्रैल तक आप फीस भर सकते हैं। और आपका जो पेपर 1 होगा, CBT पेपर 1 होगा, 4 जून से 6 जून तक चलेगा, यानी कि आपका बीच में अप्रैल और 2 महीने आप तैयारी में लग जाइए। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, खास है बहुत ही, मतलब जूनियर इंजीनियर की बड़ी, एक ही प्रमोशन के बाद आप गेजेटेड अफसर बन सकते हैं। तो तैयारी में लग जाइए, मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, सेफ रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।